नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाओं में। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी विशाल ऐसी अद्भुत साधना देने जा रहा हूं जो कुछ ही समय में आपको क्या से क्या बना देगी। दोस्तों, यदि आप कवि हो, यदि आप लेखक हो, यदि आप कुछ भी नहीं हो, विद्यार्थी हो, आपके लिए आज की साधना रामबाण साधना है, बहुत उच्च कोटि की साधना है। दोस्तों, यदि आप त्रिनेत्र को जागृत करना चाहते हो, यदि आप आज्ञा चक्र को जागृत करना चाहते हो, तो भी आज की साधना बहुत उच्च कोटि की साधना है। इस साधना को 11 मिनट रोज करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? आपको एक छोटी स्फटिक की सिद्ध माला चाहिए जो गले में धारण करनी है, हमेशा करनी है। पढ़ाई में कमजोर हो, याददाश्त काम नहीं कर रही है, दिमाग थक जाता है, दिमाग चिड़चिड़ा सा हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, आपको नींद आती ही नहीं है, या फिर जब पढ़ने बैठते हो तो नींद आने लगती है, बहुत सारी परेशानी होती है, जो पढ़ा है वो याद नहीं रहता है, तो आपको आज एक साधना बताऊं, उस साधना का उपयोग करना। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे ज्ञान की वृद्धि होगी। आप ज्ञान के क्षेत्र में अग्रगण्य माने जाओगे। कुछ समय में विद्वानों में आपका नंबर आना शुरू हो जाएगा। तो साधना क्या है? साधना एकदम इजी है, आसान साधना है। ऐसी माला, सिद्ध माला जो आपके नाम से ही सिद्ध हो, ऐसी माला मंगवा लीजिए। चाहे तो हमारे सेंटर से मंगवा लीजिए, चाहे तो कहीं से भी मंगवा लीजिए। मंगवाने के बाद में दो चीजें बताता हूं। एक तो देखिए, आपका हाथ है, ये हाथ में आपके सारे के सारे चक्र हैं, जितने चक्र होते हैं सारे के सारे चक्र आपके हाथ में मौजूद हैं। आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए सबसे पहले ज्ञान मुद्रा धारण करनी है। ज्ञान मुद्रा में 11 मिनट बैठ करके आपको एक मंत्र का जाप करना है, जिससे आपका दिमाग शांत होगा, कूल होगा, IQ लेवल बढ़ेगा, आपका दिमाग बहुत जल्दी चीज़ों को याद रखना शुरू कर देगा, जो जितनी भी पजल सामने आती है सबको सॉल्व कर लेगा, दिमाग एकदम तेज तीर की तरह कुशाग्र हो जाएगा। दिमाग की जो भी परेशानियां वो भी दूर होगी, मानसिक विकार होंगे वो भी मिटेंगे, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ। और कुछ दिनों में आप पाएंगे कि आपका दिमाग क्या से क्या हो गया। बस मुद्रा यही है, ये ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा है, इसका तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया बात को। अब मैं बताता हूं आज्ञा चक्र को कैसे जागृत करेंगे। मंत्र यही है, 11 मिनट जाप करना है। ये जो स्थान है, ये स्थान आपके आज्ञा चक्र का स्थान है। इस स्थान को हस्तरेखा में आज्ञा चक्र का स्थान बोलते हैं। आज्ञा चक्र के स्थान पर आप तर्जनी अंगुली को ऐसे दे लो, तर्जनी अंगुली को ऐसे लगा करके और तीनों अंगुलियों को सीधा रख करके इस मुद्रा में बैठ जाओ। इस मुद्रा में बैठ करके और अब आपको 11 मिनट तक एक सांस में धीरे धीरे सांसों को लेते रहिए, धीरे धीरे सांसों को लेते रह करके आपको जाप करना है। धीरे धीरे सांसों को लेकर के जाप करना है। चाहे तो आप इससे नहीं, आप इससे भी कर सकते हो, सूर्य की उंगली से भी कर सकते हो। आपके शरीर में जो तत्व सर्वाधिक महत्व है, उस महत्व रखता है, उसी तत्व की अंगुली को लेकर के आप और यहाँ चिपका सकते हो। आज्ञा चक्र जहाँ बोलते हैं, उस आज्ञा चक्र में यहाँ पर चिपका सकते हो। ऊपर से अंगूठा दे लेना, आज्ञा चक्र में चिपका लेना, ऊपर से अंगूठा दे लेना। ये चाहे तो सूर्य मुद्रा कर लो, चाहे तो कुछ भी कर लो। इस मुद्रा में बैठ करके चाहे तो इस मुद्रा में बैठ करके आपको जाप करना। कोई भी हो, अंगुली यहाँ लगी हुई होनी चाहिए। कहानी है, अंगुली यहाँ लगी हुई होनी चाहिए। बस यहाँ से आपका जाप शुरू है। अब आपको जाप करना है ओम ऐं पुस्तक वासिन्ये नमः, बिना माला के। माला गले में रहेगी, स्फटिक आपके शरीर से टच करता रहेगा। ओरिजिनल स्फटिक, सिद्ध स्फटिक आपके गले से टच करता रहेगा। बस उस स्फटिक को टच करा करके और आप बैठ करके और आंखों को, जब आप आज्ञा चक्र की साधना करो तो आंखों को आधा बंद रखना, आधा खुला रखना। हल्की हल्की आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए और जाप आपका चलते रहना चाहिए। कुछ समय में आप पाओगे कि आपके आज्ञा चक्र में यहाँ वाइब्रेशन होना शुरू हो गई है, हरकत होना शुरू हो गई है और आपका आज्ञा चक्र खुलना शुरू हो गया है। ओम ऐं पुस्तक वासिन्ये नमः। पुस्तकें आपके पास जो कोई भी, उनकी कदर करना है, ध्यान रखना। कोई भी पुस्तक को ऐसे अंट शंट मत फेंक देना और रोज उनकी पूजा अगरबत्ती करते रहना। पुस्तक का आदर करना, क्योंकि पुस्तक वासिनी माँ सरस्वती की साधना आप करने जा रहे हो ना, तो पुस्तकों का आदर अनिवार्य। उनको जूठे सूठे ऐसे ही
गंदे संदे हाथ मत लगाना, उनका जो कोई एक दो पुस्तक कोई भी आपके घर में हो, उन पुस्तकों का आप बड़ा सम्मान रखना। इस प्रकार से साधना करना। और कुंवारी जो भी बच्चियां हो उनके प्रति आदर का भाव रखना, उन्हें कुछ न कुछ खिलाते पिलाते देते रहोगे। अगर व्यवस्था हो तो नहीं, व्यवस्था हो तो कोई जरूरी नहीं है भाई, कोई जहाँ ऑब्जेक्शन मानते हैं वहाँ मत करना, कोई मुश्किल कर लोगे। जहाँ ऑब्जेक्शन नहीं मानते हैं वहाँ आप कर सकते। तो छोटी बच्चियां हो, कुमारी अवस्था की बच्चियां, उनको खिलाना पिलाना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, उससे माँ सरस्वती बड़ी प्रसन्न रहती है और आपका जो आज्ञा चक्र है वो फाट से खुल जाता है और आपको त्रिकाल ज्ञान का पता चलने लगता है। कुछ दिनों में आपको ये भी पता चलने लगता है कि कौन आदमी आपके पास आया है, किस लिए आया है, क्या लेगा क्या नहीं लेगा, इसकी जेब में क्या है, माता पिता का नाम क्या है, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आपको पता चलना शुरू हो जाती है। इस साधना को यदि आप करते गए तो कुछ दिनों में बहुत अच्छा आभास आपको प्राप्त होगा, दिमागी संतुलन आपको प्राप्त होगा, बोलने की क्षमता आपकी विकसित हो जाएगी, ज्ञान की वृद्धि होगी। कहीं भी तर्क करोगे तो आपका तर्क हमेशा सॉलिड पड़ेगा, दूसरों में आपकी बात को वर्चस्व दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। बहुत ही उच्च कोटि की साधनाएं करके जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय माँ सरस्वती की।